बरेली में मनोहर भूषण इंटर कॉलेज परिसर में रविवार को सीएम ग्रिड योजना के तहत रखे गए प्लास्टिक पाइपों में अचानक आग लग गई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हालांकि काफी पाइप जलकर पूरी तरह नष्ट हो चुके थे। रविवार होने के कारण कॉलेज परिसर में सीमित स्टाफ मौजूद था। चौकीदार से मिली सूचना के बाद प्रधानाचार्य डॉक्टर मनोज कुमार तत्काल मौके पर पहुंचे और पुलिस व फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। आग की गंभीरता को देखते हुए पहले 2 दमकल गाड़ियां भेजी गईं, बाद में 2 और गाड़ियां मौके पर बुलानी पड़ी। फायर विभाग के अधिकारी संजीव कुमार यादव के अनुसार आग पर समय रहते काबू पा लिया गया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। प्रधानाचार्य डॉक्टर मनोज कुमार ने बताया कि कॉलेज परिसर में सीएम ग्रिड योजना के तहत पाइपों का अस्थायी भंडारण किया गया था। आग तेजी से फैलने के कारण प्रारंभिक प्रयासों से इसे नियंत्रित करना संभव नहीं हो सका, लेकिन दमकल विभाग और स्थानीय प्रशासन की तत्परता से स्थिति संभाली गई। उन्होंने बताया कि स्कूल भवन को किसी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ है, हालांकि पाइप पूरी तरह जलकर नष्ट हो गए हैं। फायर ऑफिसर संजीव कुमार ने बताया कि आग पाइपों के स्टोरेज एरिया में लगी थी, जहां पानी और बिजली आपूर्ति के लिए लाए गए पाइप रखे गए थे। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार यह कार्य एक निजी निर्माण कंपनी द्वारा कराया जा रहा था। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है और नुकसान का आकलन भी किया जाएगा। घटना की जानकारी मिलते ही प्रदेश के वन एवं पर्यावरण मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि आग की लपटें काफी ऊंची थीं, जिससे आसपास के पेड़ भी झुलस गए और सड़क पार तक असर देखा गया। उन्होंने फायर ब्रिगेड की त्वरित कार्रवाई की सराहना करते हुए कहा कि समय रहते आग पर काबू पा लिया गया, अन्यथा नुकसान और अधिक हो सकता था। इसकी जाँच कराई जाएगी, आग लगने का क्या कारण है। मैं आपको घटना के बारे में इतना बताना चाहूंगा। मैं डॉक्टर मनोज कुमार, प्रधानाचार्य मनोहर भूषण इंटर कॉलेज बरेली। अब से कुछ देर पहले एकाएक हमारे विद्यालय के अध्यक्ष महोदय की सूचना से जो उनका मोबाइल आया हमारे पास, आज रविवार का दिन है, कोई यहाँ पर होना मुश्किल है। चौकीदार जो अंदर काम कर रहे थे हमारे, सूचना मिली कि भाई इस तरीके से आग लग गई है। पहले तो यही नहीं समझ में आया कहाँ लग गई है, उन्हें भी नहीं मालूम था, सब टेलीफोनिक चल रही थी। लेकिन जब मालूम पड़ा, तुरंत हमारा घर पास में है, 5 मिनट की दूरी से हम आ गए। यहाँ पर आकर हम थाने गए, थाने से कुछ फोर्स ली, हाथों हाथ हमने फायर ब्रिगेड को सूचना दिलवाई। क्योंकि माननीय मंत्री महोदय का ये कॉलेज है, तो इसलिए उनके कार्यालय स्तर से भी बहुत जबरदस्त तरीके से इसकी पैरवी की गई। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा फायर ब्रिगेड वालों का, धन्यवाद देना चाहूंगा सबसे पहले कि जेसीबी लगातार मट्टी डाल डाल के नियंत्रण पाने का प्रयास करती रही, लेकिन नियंत्रित नहीं हो पाई जब तक कि फायर ब्रिगेड का पानी नहीं गया। क्योंकि बराबर में हमारा ऑफिस है, सारी चीजें हमने अपने स्रोतों से हटवाने का प्रयास किया। इसमें पाइप पड़े हुए हैं, सीएम ग्रिड योजना अंतर्गत ये चल रहा है कार्य, और इस कार्य को करवाने के चक्कर में ये सारा यहीं से डंपिंग ग्राउंड बना रखा है, एक छोटा सा क्षेत्र, और इसको हमने दे रखा है। तो इसको हमने इसलिए कि भाई जनहित में बहुत सारे काम ऐसे होते हैं, विद्यालय को कहीं परेशानी भी नहीं थी, काम सुचारू रूप से चल रहा था। लेकिन आग पर एकाएक काबू पाना वो आसान नहीं था, लेकिन फिर भी मैं बार बार धन्यवाद दूंगा कि इस तरीके से आग पर काबू पाया गया। 1 नहीं, 2 नहीं, 3-3, 4-4 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आई और उन्होंने सूझबूझ से काम लेते हुए एकाएक ये कार्य पर नियंत्रण पाया है। आग पूर्णतया बुझाने में सफल हुए हैं। साथ ही एक और चीज है कि जो हमारे रूम्स की तरफ जो आग बढ़ी है, वो रूम्स की तरफ की आग और हम बुझवाने में प्रयास कर रहे हैं लंबी धार से। अभी तक स्कूल का कोई नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि मेरा कार्यालय बिल्कुल लगा हुआ है, आग की लपटों के बीच में ही था। लेकिन ईश्वर की कृपा रही कि सारा माल हमने अलग किया, लेकिन इतना करना संभव नहीं था, तब तक आग पर नियंत्रण पाया जा सका। माननीय डॉक्टर अरुण कुमार जी, वन एवं पर्यावरण मंत्री, और हमारे प्रबंधक है उन्हीं के बड़े भाई अनिल कुमार एडवोकेट जी, सारा जमाना जानता है। उन्होंने जबरदस्त सूझबूझ और प्रयास किया, जिससे कि यहाँ पर फायर ब्रिगेड दिखाई दी और तत्काल इस पर नियंत्रण पाया जा सका। आप सभी का अब जैसा कि हमें यहाँ बताया गया है कि सीएम ग्रिड योजना के तहत जो पाइपलाइन बिछाई जा रही है, इसमें बिजली के वायर डलेंगे और पानी के लेंगे, तो वही स्टोरेज करके रखे गए थे। उन्हीं में आग की सूचना प्राप्त हुई। तत्काल पहले 2 गाड़ी भेजी गई, लेकिन आग की गंभीरता को देखते हुए 2 गाड़ियां और मंगाई गई और मैं स्वयं मौके पर उपस्थित हुआ और बहुत जल्दी ही आग पे काबू पा लिया। नुकसान का डिटेल अभी इनसे लिया जाएगा, आग किन कारणों से लगी ये भी डिटेल अभी। ये अभी ये बताया गया इनके द्वारा शर्मा कंस्ट्रक्शन कंपनी है, और कोई ये गौरव शर्मा है जो गाजियाबाद से बिलोंग करते हैं। हाँ, तो उन्हीं के द्वारा ये कार्य किया जा रहा है। बेसिकली अभी तो पाइप हैं, 2 तरह के पाइप हैं इनके, जो पानी के लिए और बिजली के लिए इस्तेमाल करे जाएंगे, उन्हीं में आग
मंत्री जी, आज जो है योजना द्वारा जो है कार्यक्रम परियोजना का जो कार्यक्रम सामान रखा हुआ था उसमें आग लग गई, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये आग बहुत ही अफसोसनाक है और हमें बहुत अफसोस है यहाँ पे आग लग जाए मनोहर भूषण इंटर कॉलेज के प्रांगण में, जहाँ बहुत सा सामान रखा हुआ था जो सीएम ग्रिड योजना का था, और उसमें किस तरह से आग लगी ये तो अभी हम एकदम नहीं कह सकते, लेकिन मैंने देखा कितनी ऊंची लपटें थी और इस तरफ के ज्यादातर पेड़ जल गए, उसके साथ ही साथ जितने पाइप थे वो सब जल गए हैं। शायद कुछ कोल तार के वो भी रखे हुए थे यहाँ पे, लेकिन पाइप जो थे उनमें आग लगी। और तो और सड़क के उस पार के पेड़ भी काफी कुछ झुलस गए हैं, लेकिन फिर भी फायर ब्रिगेड ने आके कंट्रोल किया, वरना आग और ज्यादा भयानक होता।